हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो यार, कल जब से नीट का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे आपके मन में भी सवाल होंगे और इवन हम भी शौक में थे कि ऐसा पेपर आपसे पूछा गया है नीट में। एनीवेज बेटा, मैंने इसकी पूरी एनालिसिस करी है और आपको मैं बताता हूँ इनका जो सोर्सेस मुझे मिला, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि मैंने जेई के लिए भी पढ़ाया हुआ है। देखो, ये मेरी पुरानी सी एक जेई की किताब है जिसमें मैं क्वेश्चंस इसमें से लिया करता था जब मैं जेई के बच्चों को पढ़ाता था। फट गई है थोड़ी ये। आईआईटी जेई यानी कि जेई एडवांस की है, प्लस गेट गेट भी मैंने क्रैक भी किया है और मैं इसका एजुकेटर भी रह चुका हूँ, जो इंजीनियरिंग के बाद लोग देते हैं। मेरे बेटा, जब सब कुछ एनालिसिस किया तो मुझे काफ़ी हद तक समझ में आया बेटा कि काफ़ी हद तक जो सोर्सेस हैं इन क्वेश्चन के, जो ट्रेसेस आ रहे हैं, वो इन एग्जाम्स से काफ़ी मैच कर रहे हैं। जो कि बहुत ही थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, क्योंकि अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं, गेट एग्जाम की, तो यहाँ पे एक बच्चे को 3 घंटे मिलते हैं और उसको सिर्फ 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, आईआईटी जेई की, तो यहाँ पे भी 3 घंटे मिलते हैं और लगभग 17 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से होते हैं, तो 51 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करना होता है। जबकि अगर देखा जाए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे उतने ही टाइम में, तो वो थे 180 क्वेश्चंस इन टोटल। चलिए ठीक है, केमिस्ट्री और बायो शायद उतना टफ नहीं आया है जितना फिजिक्स आया, बट स्टिल इट डजेंट मेक एनी सेंस। बट बेटा, एक ही बात जो है अच्छी है, वो अगर हम एनालिसिस से समझें कि जो क्वेश्चंस है ना टफ वाले, वो एक्चुअली ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाए होंगे, और जिस वजह से कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, तो दैट इज द ओनली पॉजिटिव यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस। एनीवेज, मैं आपको एक बार बेटा जी एनालिसिस करके इसका बताता हूं कि क्या हुआ है। मैंने सभी क्वेश्चंस में देखिए रेड वहां पे मार्क कर दिया है जो मुझे लगता है कि टफ है। अब देखिए, टफ, मॉडरेट, इजी, थोड़ा सा जो है ना रिलेटिव चीज होती है। यहां पे मैंने एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के लिखा है कि क्या टफ होगा, एक बच्चे ने जिसने नीट की अच्छी लेवल की तैयारी करी है। आपको पता है, मैंने भी आपको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, गोल्ड क्वेश्चंस। मैंने बहुत टफ पेपर आपको एक सॉल्व कराया था, और जहां भी था मैंने अच्छे कंसेप्ट आपको दिए। हमेशा मैंने बोला क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी डे। लेकिन जो इन्होंने पेपर दिया है, ये एक्सपेक्टेड कहीं से भी नहीं था कि ये ऐसा पेपर पूछेंगे, क्योंकि हम लोग नीट के ऊपर के लेवल की तैयारी कर रहे थे, जबकि इन्होंने जेई के लेवल के क्वेश्चन हमको दे दिए हैं। जेई मेंस से अगर आप देखोगे, तो जेई मेंस से ये आराम से 4-5 गुना ज्यादा टफ पेपर है, ऐसा मैं बहुत कंफर्टेबली बोल पा रहा हूं। और अब जब मैंने सुबह जब एनालिसिस करी है, कल तो चलो सब ब्लैंक थे, सुबह जब मैंने कंपेयर किया, तो आईआईटी जेई जो होता है, जेई एडवांस होता है, उसके जो कुछ सवाल होते हैं, उनका डीएनए यहां से मैच हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि क्या पेपर आपको दिया गया। तो एनालिसिस मैंने उस हिसाब से करी है कि एक बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, अब उसके लिए कौन सा क्वेश्चन टफ होगा। तो बेटा, ये जो रेड रेड में मैंने मार्क किए हैं, ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, वो सब मेरे हिसाब से टफ है। और जो ग्रीन ग्रीन मैंने करे हैं वो इजी हैं। ये मतलब एक बच्चा कर सकता था, जैसे कि डाइपोल है, उसका एंगल पहले 0 दिया फिर 60 डिग्री, ऐसे क्वेश्चंस आपने करे हुए हैं। तो पीई माइनस पीई कॉस 0 माइनस पीई कॉस 60 को घटाना है, और इस तरीके के इम्पल्स वाले। बट द सैड रियलिटी इज कि अगर किसी बच्चे के सेट में पहले ही ये रेड रेड वाले 3-4 सवाल आ गए, तो उसका तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अब ये गेम रह गया था इस पेपर में कि जिसको ये आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, जिसको ये समझ में आ गया कि यार ये टफ है पेपर और मुझे कुछ क्वेश्चंस छोड़ने पड़ेंगे, तो उसको जब ये समझ में आ गया ना कि ये छोड़ना है, तब जाके वो इन ग्रीन वाले पे अटेम्प्ट कर पाया होगा। अदरवाइज अगर इनमें टाइम वेस्ट हो गया, इनमें टाइम वेस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस टूट गया, तो जो ग्रीन वाले हैं वो भी खराब हो गए होंगे। एंड विच इज द सैडेस्ट पार्ट फॉर मी, क्योंकि पूरी दुनिया आपको शायद बोल रही होगी बेटा कि टफ आया है तो सबके लिए आया है। बट मेरा कहना यह है, चलो सबके लिए टफ आया है, बट बाकी बच्चे जिन्होंने इन टफ क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कर दिया, उनका तो बहुत तगड़ा नुकसान हुआ ना। उनसे तो ये डाइपोल वाला भी शायद ना हो पाया हो। शायद कह रहा हूं मैं, शायद कह रहा हूं मैं, मतलब द सिचुएशन इज लाइक दैट। एनीवेज, तो मैंने ग्रीन येलो सबसे मार्क किया बेटा, और फिर पूरा काउंट किया। ये आप देख लेना बाद में, ठीक है, अभी मैं एक एक पे डिस्कस नहीं कर रहा, सारा काउंट किया मैंने। और काउंट में आपको बताता हूं कैसा आया है बेटा। तो इस बार नीट 2025 में मेरे एनालिसिस के हिसाब से बेटा सिर्फ 12 इजी सवाल आए हैं, जबकि जो जनरल ट्रेंड होता है ना, 25 के आसपास, 25 से 30 सवाल इजी आते हैं। आप कह लो 20 से 28 के रेंज में इतने सवाल तो इजी ही आते हैं कि आपने देखा, एक हल्का सा फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आया। तो इजी वाले, अभी जब मैं इजी में जिसमें काउंट कर रहा हूं बेटा, जैसे कि ये सवाल है, 2 एम्पियर का करंट है, रेडियस का रेशियो है, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है। आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एरिया का प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, तुरंत आ गया। इसको मैंने इजी कैटेगरी में रखा है कि एक स्टेप है, एक फॉर्मूला है, लगाया आंसर आया, या फिर डायरेक्ट किया आंसर आया, उसको मैंने इजी में रखा है।
जहां भी एक से ज्यादा स्टेप्स लग रहे हैं या कोई ऐसा कंसेप्ट लग रहा है जो तुरंत क्लिक नहीं कर रहा, उसको मैंने मॉडरेट में रखा है, और वो है बेटा 18 क्वेश्चंस मॉडरेट है। और ये टफ जो है, ये मैं देखिए एक फिजिक्स टीचर होने के नाते, जिसने आईआईटी जेई के लिए पढ़ाया हुआ है पहले, जिसने गेट के लिए पढ़ाया हुआ है पहले, बट नीट में शिफ्ट हुआ ये सोच के कि यार नीट के बच्चों को ज्यादा जरूरत है, वो फिजिक्स में ज्यादा परेशान होते हैं, उस टीचर होने के नाते मैं एक बात बहुत बहुत स्ट्रांग बात बोल रहा हूँ, ये जो टफ है ना 15, इसमें से शायद ही कोई बच्चा जिसने ठीक ठाक लेवल पर पढ़ाई करी है, शायद ही एक आध क्वेश्चन कर पाया होगा 15 में से। हो सकता है किसी ने बहुत ब्रिलियंस दिखा के, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन कर लिए हो तो कर लिए हो, अदरवाइज नहीं, है ना, नहीं कर पाओगे, ऐसा टफ है ये। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि आपको कंसेप्ट नहीं आता, नहीं, आपको कंसेप्ट आता है। इन टफ क्वेश्चंस के आपको कंसेप्ट आते हैं, आपको कंसेप्ट आते हैं, आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, बट उन कंसेप्ट को जानना एनफ नहीं था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको मैं कल जब डिस्कशन करा रहा था बेटा, तो आपने देखा है कि जब डिस्कशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो कहां तक उसका सॉल्यूशन भाग रहा था, कितनी दूर उसका सॉल्यूशन जा रहा था। अब देखिए, ये हर बच्चे को पता है कि यार एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा और यहाँ पे टेंशन जीरो करेंगे तो सबको आता है, स्लैक हो जाता है तब वो गिरता है नीचे, बट उसके बाद का कैलकुलेशन आप देखिए। तो उसके बाद आप देखिए बेटा जी, अब जैसे कि ये वाला सवाल है ना, ये वाला सवाल है, जो मिक्सचर वाला सवाल है, ये वाला ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था कि एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है। मैंने जब कराया तो टेम्परेचर इधर का भी गिवन था, इधर का भी गिवन था, फाइनल का भी गिवन था। इन्होंने क्या किया, दो कंटेनर्स को मिक्स कराया, बट टेम्परेचर किसी का गिवन नहीं है, तो आपको अलग से टेम्परेचर भी निकालना है, मोल को भी बराबर करना है, इंटरनल एनर्जी को भी कंजर्व कराना है। तो उतना करने का टाइम नहीं है आपके पास, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप शायद नहीं कर पाए होंगे। कोई भी बच्चा जो अच्छे लेवल की भी तैयारी करके गया है, वो शायद इन क्वेश्चंस को या तो छोड़ के आगे बढ़ा होगा, या तो कैलकुलेशन इतना लंबा हो रहा था कि फिर गिव अप कर दिया होगा। तो ये 15 लिटरली टफ क्वेश्चंस हैं, जिसको हम टफ 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 बोल सकते हैं। यस, दे आर सच में टफ, कि मैं अगर जेई के बच्चे को भी दूं तो ऐसा नहीं कि तुरंत कर देगा, वो बोलेगा हाँ सर ये अच्छा क्वेश्चन है, रुको सर मेरे को टाइम दो मैं करता हूं। और टाइम होता है जेई के बच्चे के पास, सबसे बड़ा गेम यही खराब हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं था। तो 15 क्वेश्चन आप जनरल ट्रेंड देखोगे तो 25 इजी होते हैं बेटा, और 15 के आसपास मॉडरेट होते हैं, कि एक के बजाय दो कंसेप्ट लग गए यार, ज्यादा से ज्यादा दो कंसेप्ट लग गए, ये कंसेप्ट लग गया वो कंसेप्ट लग गया, मिला के कर लिया। यहां तो आप देखोगे टफ वाले में 5-5 फॉर्मूले लगे। कल मैं जब डिस्कशन करा रहा था, एक क्वेश्चन है जिसमें 5 इक्वेशन बन रही हैं, 4 से 5 इक्वेशन, सबको मिला के सॉल्व करना है, मजाक चल रहा है। एनीवेज, तो 15 होते थे मॉडरेट, तो मॉडरेट में आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है, लेकिन जो इजी होते थे 12, मतलब 25 से 30 भी हो जाते थे कई बार, वो सिर्फ 12 इजी आए हैं, और सारा उठा के यहां भेज दिया गया है टफ में। 4-5 क्वेश्चन होते थे मैक्सिमम, कि यार ये एकदम टफ आए थे नीट में, यार ये नहीं हो रहा था किसी बच्चे से, यार इसका बढ़िया कंसेप्ट लगा, इसमें बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा, तो बच्चा वहां पे टाइम लगा भी देता था और 180 आउट ऑफ 180 ले आता था। कैसे? क्योंकि यहां टाइम बचाया ना उसने इजी वाले में, यहाँ बहुत टाइम बचा उसके पास। हो सकता है 40 सेकंड में, 50 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर अंदर में उसने 25 क्वेश्चन, है ना, एक एक मिनट में 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कर दिए। अब बाकी का टाइम वो यहां देता था, वो कर लेता था टफ क्वेश्चन। हमारे बच्चे के पास कंसेप्ट है, बट आप उसको टाइम तो दो। आपने कैलकुलेशन इतनी लंबी कर दी है, और ऐसे आपने 15 और यहां पे 18 क्वेश्चंस डाल दिए हैं, और सिर्फ 12। तो सोचिए इन 12 क्वेश्चन को भी करने के लिए बच्चे को सेलेक्ट तो करना पड़ेगा, मैं क्या करूं क्या नहीं छोड़ूं, उसमें अलग टाइम जाएगा। तो इसलिए ये पेपर आज तक का हैंड्स डाउन टफेस्ट पेपर है, और नहीं होना चाहिए था ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नीट में ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चा मैथ्स का बैकग्राउंड छोड़ के आता है, इन लोगों ने पिछले साल जो गलतियां करी थी, जो इरेगुलरिटीज थी, उसको इन्होंने सोचा कि इस बार ठीक करते हैं, 720 किसी का ना आए, उस चक्कर में ऐसा पेपर बना दिया है बेटा कि बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा। अब अगर आप कट ऑफ पे बात करो कि फिजिक्स में व्हाट इज द सेफ स्कोर, अगर आप इसकी बात करें बेटा, मैं ऐसे समझता हूं कि अगर मैं ये 15 क्वेश्चन एक सेकंड के लिए हटा ही देता हूं, कि मान लो ये किसी बच्चे से हो नहीं रहा, कोई एक बच्चा है ठीक ठाक लेवल पे पढ़ाई करके गया है, नीट प्लस लेवल पे पढ़ाई करके गया है, सारे टाइप के क्वेश्चन लगा के गया है जो नीट में आज तक आए हैं, जैसे भी हुआ है, बट वो इन 15 क्वेश्चंस को अगर नहीं कर पाया, तो उसके पास 45 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन बचे। यानी कि अब आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ 30 क्वेश्चन का हो गया, बट आप इसको पढ़ने में टाइम लगा रहे हो। ऐसा नहीं कि टाइम आपको, है ना, उतना ही मिल रहा है और 30 क्वेश्चन ही करने हैं, टाइम आपको जा रहा है पूरा 45 वाला, बल्कि उससे भी ज्यादा जा रहा है। 30 क्वेश्चन है, 30 इंटू 4, 120 का आपके पास मैक्सिमम अचीवेबल है। इतने का तो पेपर घट के हो गया, 15 क्वेश्चन तो खत्म ही हो गए ना, अगर ये टफ वाले आप कंसिडर करेंगे हुए ही नहीं, तो 120। अब उस 120 में से जो जितना अच्छा स्कोर करेगा,
तो अब 120 में से 120 करेगा। हो सकता है टफ में से 3-4 क्वेश्चन निकाल ले, बहुत अच्छे से पढ़ के गया बच्चा और टाइम मैनेज कर पा रहा है, 10 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए कि ये वाले तो होंगे नहीं मेरे से, इस पे फोकस करता हूं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहां से और निकाल लिए उसने बेटा। तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन निकाल लिए, चलो 15 में से 6 और कर दिए मान लो, तो 6 चौके 24। तो भी आप देखो ये करीब करीब 144 150 के आसपास जा रहा है। ये वो है जिस बच्चे ने बहुत ब्रिलियंसी दिखा के क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत ब्रिलियंसी, कि उसको पता है यार ये वाला छोड़ना है मेरे को और ये वाले पे ट्राई करना है। बट बेटा वहां पे एग्जाम हॉल में समझने में ही टाइम लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है किसको नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन इतना जा रहा था। आप देखेंगे नीट में हमेशा कैलकुलेशन ऐसा होता था कि यार ठीक है सिंपल सिंपल वैल्यूज दी हैं कर लो, यहाँ पे कैलकुलेशंस भी बहुत टफ थे। इससे ये निकालो, इससे वो निकालो, उससे वो निकालो, उसको वहां रखो, इसको वहां रखो, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर लाओ। है फिजिक्स ही, लेकिन इतने स्टेप्स कर दिए कि टाइम नहीं बचा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 120 के आसपास अगर आपका आ रहा है, इट इज एन एक्सीलेंट स्कोर, आई एम टेलिंग एक्सीलेंट स्कोर। और अगेन मैं कह रहा हूं अगर आपके इससे कम आ रहे हैं और आपके 80-90 ऐसे भी आ रहे हैं, इट कैन ऑल्सो लीड यू टू गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बेटा, ऐसा हो सकता है। इवन 80 से कम में भी हो सकता है इस बार। बट यस, अभी थोड़ा और वेट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं और चीजों को, है ना, सोक इन करते हैं इस एनवायरनमेंट में। बट अभी तक की एनालिसिस तो बेटा यही कहती है कि अगर किसी का 120 नंबर आ रहा है ना, इट इज एन एक्सीलेंट मार्क इन फिजिक्स दिस टाइम। मतलब ये बोलते हुए मुझे खुद अजीब सा लग रहा है, बट ये सच है बेटा, ये सच है। पूरे एनालिसिस से मैं बता रहा हूं आपको ये बात। दूसरी बात देखिएगा, आप देखेंगे कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया। तो इस बार बेटा न्यूक्लियाई से कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैंने पूरा एनालिसिस किया कौन से चैप्टर से कितना है, न्यूक्लियाई से एक भी क्वेश्चन नहीं है। ना अल्फा डिके है, ना बीटा डिके है, ना वो सब है कि बाइंडिंग एनर्जी है। तो अब न्यूक्लियाई से बेटा कम से कम 3 क्वेश्चन आते थे हमेशा। तो यहां पे उन्होंने वेटेज में भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, फेरबदल कर दिया है। सॉलिड से एक आ जाता, चलो सॉलिड तो छोटा चैप्टर, उससे कुछ नहीं आया। 2D यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। बाकी आप देखोगे ओवरऑल तो वेटेज वैसा ही है जैसा आता था। यूनिट से देखिए सबसे ज्यादा आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं बेटा। एक वर्नियर का आया है, 2 डायमेंशंस पे आए हैं, एक एरर का आया है, तो 4 क्वेश्चन वहां से आए हैं। करंट में आप देखेंगे तो व्हीटस्टोन वाला सर्किट है, एक दूसरा सर्किट है, एक और सर्किट है, एक रजिस्टर वाला, 3 सवाल वहां से आए हैं। डुअल नेचर में 2 क्वेश्चन मैटर वेव से आए हैं। एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है ना, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, मतलब एनर्जी टोटल दी हुई है कि सेकेंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन, और एक और निकालना है फोटोन इलेक्ट्रॉन जो पीवाईक्यू था। तो यहां से 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से और है डुअल नेचर का, है ना। तो 3 क्वेश्चन आए हैं। रोटेशनल मोशन से 3 क्वेश्चन आए हैं, बट वो तीनों क्वेश्चन ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। एक आया है कि आपने एक स्फीयर में से स्फीयर हटा लिया, डिस्क में से डिस्क वाला आज तक आया था, स्फीयर में से स्फीयर नहीं आया था, क्योंकि स्फीयर में से स्फीयर थोड़ा और टफ हो जाता है, थोड़ा और लंबा हो जाता है, वो आया है। बट स्टिल ये कई बच्चों ने किया होगा क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म बैचेस में ये क्वेश्चन करवाया है। बट इट इज नॉट अबाउट दैट बेटा, क्या कराया क्या नहीं कराया, है ना, आप देख रहे पेपर का हाल क्या है, ठीक है। तो एक तरीके से कराया तो सब कुछ ही है, बट फिर भी उस सवाल को बनाना सॉल्व करना वो एक बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि जिस तरीके से डिजाइन किया गया है। एनीवेज, एक लैडर प्रॉब्लम से सवाल आ गया बेटा रोटेशनल मोशन में, यहाँ पे लैडर प्रॉब्लम जो जनरली नीट नहीं पूछता था क्योंकि टॉर्क बैलेंस लगता है ना। बट स्टिल ये भी कई बच्चों ने कर लिया होगा अगेन, क्योंकि लॉन्ग टर्म बैच में कराया हुआ ये क्वेश्चन लैडर वाला, है ना। तो देखो बेटा, 100 बात की एक बात, कंटेंट तो हम पढ़ा देंगे किसी भी लेवल का। अब जिस बंदे ने इस एग्जाम के लिए पढ़ाया हुआ है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जिसने ये एग्जाम फोड़ा हुआ भी है गेट का, और गेट के लिए बच्चों को गाइड भी किया, पढ़ाया भी है मैंने, 1-1.5 साल मैंने गेट के लिए ही पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे 14 सब्जेक्ट्स होते थे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने को मिलता था। तो मेरे को बहुत टाइम ऐसे पढ़ाने को मिलता नहीं था, मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने फिर नीट और जेई में शिफ्ट कर लिया था। बट गेट में मैंने पढ़ाया हुआ है, कई बच्चों का सिलेक्शन कराया है गेट में। तो मैं बेटा बहुत ऊपर के लेवल पर पढ़ा सकता हूं, बट ये एनटीए बोले तो कि हम इस लेवल पे सवाल पूछेंगे, ये तो भैया धोखा है ना, ये तो धोखा है ना, हमारे साथ तो धोखा हुआ है भाई। हम तो और ऊपर पे पढ़ा देते, हमने तो एक टफ क्वेश्चन पेपर कराया भी था ये सोच के कि आप टफ पूछोगे। बट आप देखिए ये तो ये बात हो गई कि यार अभी तक हम ऐसा नीट पूछते थे, अब हमने ये कर दिया, तो ये तो एक तरीके से धोखा है। कोई बात नहीं, 26 में बेटा ऐसे पढ़ाएंगे कि ये भी धोखा खा जाए हमसे, है ना। बट यस बेटा, अब ये पता तो हो भाई, गेम हमें समझाए तो कोई कि गेम क्या है भाई। आप बोलोगे जेई एडवांस लेवल का पढ़ाना, पढ़ा देंगे यार, लेकिन वही है ना, बच्चे को तो परेशान कर रहे हो फिर आप, राइट। बट एनीवेज बेटा, तो अभी के लिए फिलहाल अब आगे क्या होगा कैसे होगा वो सब छोड़ते हैं बेटा, ये एनालिसिस है। और अगर आप, लेकिन अब देखिए सबसे अच्छी बात यही है बेटा, कंपैरेटिव एनालिसिस है, सबको सेम पेपर मिला है, वही वाली बात। अब उसमें जिसने थोड़ा सा 3 घंटे को अच्छे से मैनेज किया है,
और उसके बाद भी जो नंबर आ रहे हैं, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज तो मिलना ही है। ये कॉलेज वाले थोड़ी बोल देंगे अच्छा आपके तो 600 के कम आ रहे हैं आपको कॉलेज नहीं देंगे, नहीं। आपके 600 के कम आ रहे हैं बट रैंक तो अच्छी आएगी इस बार। कट ऑफ तो नीचे जाएगा, आपके रैंक तो अच्छी चली जाएगी, तो चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो बेटा बस एक बात बोलनी है, आप परेशान मत होना प्लीज, है ना। मैं हूँ आपके साथ बेटा। और आई नो यार, मतलब बहुत मेहनत तुमने करी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करी, बहुत मिलके हमने लगन से काम किया। सुबह जब तुम एग्जाम देने जा रहे थे ना, कई बच्चों का मेरे पास कॉल आया था और सब बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि हमने मचाया था यार। अगर ये नीट पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आता, मेरे बहुत सारे बच्चे 180 में से 180 करके आते, क्योंकि हमने नीट के ऊपर के लेवल की तैयारी करी थी। बट हाँ, हमने जेई मेंस के 4-5 गुना हायर लेवल पे तैयारी नहीं करी थी ऑब्वियसली, और उतना टाइम नहीं है अपने पास। कंसेप्ट तो आपको सारे आ रहे हैं क्वेश्चंस में, बट उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप कर पाओ। और तैयारी कोई करके जाएगा भी तो ये क्वेश्चंस कैसे करेगा इतने कम टाइम में। तो बेटा वही है, आप ना अपना दिल छोटा मत करना। आप यू नो ब्लेम मत करना खुद को यार, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं बेटा। आपने अच्छा किया है। अभी आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, मुझे तो पूरी पूरी उम्मीद है कि उसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है। सो वेट, है ना। एंड डोंट बी सैड। कल बहुत बच्चों का ना रोते रोते कॉल आया था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब व्हेन दे केम आउटसाइड द एग्जाम हॉल, और मेरे भी आंसू छलक गए थे उनकी बात सुन के। तो यार अंधेरा सा छा गया था यार, सच में बता रहा हूँ आंखों के सामने कि सर ये क्या हो गया। मतलब बच्चों के साथ ये करना बहुत गलत था, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। बट एट द सेम टाइम हम यही बोल सकते हैं कि बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, समझदार लोग, यही चल रहा है। 2024 में भी हम ही समझदार थे, है ना। हमें ही समझदारी दिखानी पड़ती है बेटा। तो वही है, जो भी है सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या होता है ना। बाकी कट ऑफ बहुत कम जाएगा, इसका बिल्कुल चांस लग रहा है। मतलब 600 प्लस अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं, 601 नंबर भी आ रहे हैं, आई थिंक ही विल गेट गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बार। देखते हैं बेटा। बाकी मैं टेलीग्राम पे लाइव आऊंगा, है ना, बात करते हैं। कई लोगों के फोन्स आए थे, मैं उठा नहीं पाया हूँ अभी तक, क्योंकि कल तो पूरा पेपर डिस्कशन में बिजी थे हम लोग रात तक। रात के 3 बजे तक हम लोग जगे हुए थे, 3 बजे हम ऑफिस से आए हैं। आ, तो ये था। एनीवेज, आप करो बेटा अच्छे से, है ना। आप हार मत मानना, आप स्ट्रांग हो, आप हीरो हो हमारे। आप करना बहुत अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं बेटा बहुत जल्दी, चलिए बाय बाय।